ये जो अभी संकट की बात हम कर रहे हैं, जो 50% टैरिफ की हम बात कर रहे हैं, ऐसे में मेरे देश का स्टैंड और आगे क्या विकल्प, इससे कैसे उबरा जा सकता है, क्या किया जा सकता है इससे निपटने के लिए? देखिए प्राची जी, इन दोनों ने अभी बहुत इस बात को बहसबाजी करी। शहजाद ने काफी सारे पॉइंट्स बोले, अपना सब जो सर ने भी अपना तहसीम जी ने भी उसको तहसीम जी ने भी जो उसको नेगेट किया। आपने मुझसे पूछा कि आगे का क्या स्टैंड है। आगे का स्टैंड, पहले तो आपने जो इम्पैक्ट की बात करी, इम्पैक्ट की बात यह है मैम कि अगर हम डायरेक्ट लॉसेस को देखें तो डायरेक्ट लॉसेस हमारे नहीं है, ये वर्ल्ड ओवर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके डेटा है कि 0.3 से 0.6% सिर्फ जीडीपी पे इम्पैक्ट आएगा, वो हमारा डायरेक्ट लॉस है। लेकिन अगर हम उसको इनडायरेक्ट लॉसेस में बात करें तो इंडिया इज नॉट दी ओनली कंट्री जिसके ऊपर ये टैरिफ लगाया गया है। ये टैरिफ वर्ल्ड ओवर लगा है, तो इट विल ऑल्सो मीन एन इकोनॉमिक स्लो डाउन फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये बेसिकली टैरिफ पॉलिसी नहीं है, ये बेसिकली टेररिज्म पॉलिसी है। इकोनॉमिक टेररिज्म का दौर शुरू हो गया है, इकोनॉमिक अपार्थीड का दौर शुरू हो गया है। अमेरिका फर्स्ट डज नॉट मीन दैट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लास्ट, और जिसमें इंडिया सबसे लास्ट। और इंडिया सबसे लास्ट की जो बात है मैम, इंडिया सबसे लास्ट, मुझे बड़ी आज की डेट में तो मुझे बड़ी हैरानी की बात होती है कि हम पक्ष विपक्ष कर क्यों रहे हैं। ये बोला गया कि मोदी मेड हेडेक है। हम क्या चाह रहे थे? मोदी मेड ह्यूमिलिएशन हो जाएगी, कि मोदी मेड ह्यूमिलिएशन हो जाता अगर हम रशिया से अपना ऑयल इंपोर्ट बंद कर देते, अगर हम इस चीज को मान जाते कि हाँ जी ट्रंप जैसे कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई ट्रंप ने रुकवाई है, तो अगर ये बात मान जाते तो टैरिफ नहीं लगता। तो अल्टरनेटिव क्या है? पक्ष विपक्ष की जो बात हो रही है, विपक्ष क्या चाहती है? मोदी मेड ह्यूमिलिएशन की बात होती कि हम पूरे विश्व में अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। ये हमारी पॉलिसी नहीं है। हमारी पॉलिसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस है। आज की डेट में मोदी जी बहुत ही सोच समझ के अपनी नीति लाएंगे, इकोनॉमिक नीति ला रहे हैं। ट्रेड वॉर से कभी किसी को फायदा नहीं हुआ है। आप चाहे इंडिविजुअल माइक्रो प्रोडक्ट्स उठा के देख लीजिए, मैक्रो इकोनॉमीज उठा के देख लीजिए, ट्रेड वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज द जीएसटी रैशनलाइजेशन रिजीम जो मोदी जी ने अभी इंट्रोड्यूस की है। आज आई कल आई से मतलब नहीं है। जैसे अभी आपने कहा तहसीम जी के 2 साल पहले आनी चाहिए थी, 2 साल पहले अभी वो अपनी इन्फेंसी स्टेज में थी। अभी हमारा जीएसटी जो हमारा जो रेवेन्यू है वो साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद हमने 2 लाख करोड़ है जी, मोदी जी 40% लगा, हम आपके बीच में नहीं बोले ना सर। 40% हमने एफटीए स्टार्ट करे, हमने G20 की प्रेसिडेंसी ली, ये सब लॉन्ग टर्म विजन थी। हमने अफ्रीका में अल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढी, हमने एशियन को स्ट्रांग बनाया। जो स्टैंड हमने बरकरार रखा है वो स्टैंड बिल्कुल ठीक है, हम झुकेंगे नहीं। कम से कम ये हमने अमेरिका को बता दिया है, आप कितनी भी सैंक्शंस हम पर लगाइए, कितनी भी टैरिफ हम पर लगाइए। और इसमें तो विपक्ष को उल्टा साथ देना चाहिए और गर्वान्वित होकर बोलना चाहिए कि भारत है, झुकेगा नहीं। मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं दीप्ति जी से, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। हम कह रहे हैं 2 टैक्स रेट लाओ, 5% और 18%। मोदी जी जीएसटी रैशनलाइजेशन पे 40%। कितने बड़े 40% लाए। अरे आपकी सरकार ने 40% पे हुआ है। 40% कौन बोला? 1 सेकंड। राहुल गांधी का ऑफिशियल बयान है कि सारे जीएसटी 18% से ब्रैकेट में होना चाहिए। राहुल गांधी का ऑफिशियल, मैं सुना दूंगा ये। तो 18% में पार्लियामेंट जाएगा। 40% डोंट शाउट एंड स्क्रीम। मैं बोल रहा हूं कि राहुल गांधी जैसे मूर्ख व्यक्ति बोलते हैं 18% पे सब कुछ होना चाहिए। राहुल जी के बारे में मूर्ख है वो, है मूर्ख। मैं बोल रहा हूं की बात उन्होंने पोडियम से बोली है, इंडिपेंडेंस करेंगे। बोले ना प्रधानमंत्री जी, तो 40% कहां से आए? अरे आप छोड़िए ना, आदमियों के लिए आप पक्ष रखते हैं। जी आप रुकिए। नवल किशोर जी, आपको ये अच्छा लगेगा कि हमने एक हेडेक लिया, उसकी दवाई हम ले रहे हैं, वो हेडेक ठीक हो जाएगा, या आपको ये अच्छा लगेगा कि हम पूरी दुनिया के सामने ह्यूमिलेट हो जाए? जो दबाव हम पर बनाया जा रहा है कि हम रूस से तेल ना खरीदें, जो दबाव हम पर बनाया जा रहा है जिससे हमारे ही देश के किसानों का नुकसान होगा, वो ज्यादा बेहतर लगता है आपको? प्राची जी, अगर 10-11 साल के बाद अगर ये बात समझ में आती है तो बेहद हास्यास्पद है। आपने कहा कि नया भारत झुकने वाला है, झुकने वाला नहीं है। कौन सा भारत झुकने वाला था? कब भारत झुका है? ये तो सरासर अलग तरीके का बात हो गया। भारत के प्रधानमंत्री जिस तरह से उन्होंने 11 साल में जिस तरीके से ट्रंप के साथ जो संबंध दिखाए हैं, वो तो पूरा खोखला साबित हुआ। पूरा फॉरेन पॉलिसी जो है आज के डेट में कहा जा रहा है कि मोदी सरकार का फॉरेन पॉलिसी एकदम कंफ्यूज है। यही इसी तरह के तो वो काम किए हैं। तो विपक्ष अगर ये कह रहा है तो राष्ट्रहित, देखिए राष्ट्रहित अलग है, सरकार हित अलग है, सबके अलग अलग मायने हैं। आप तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर मेरा अगर आप क्रिटिसिज्म करेंगे तो आप राष्ट्र का क्रिटिसिज्म करेंगे। जिस तरह का भाव से मोदी जी पिछले 11 साल में काम किए हैं वो सिर्फ एक तरफा है। उनको फॉरेन पॉलिसी पे अभी तक जो उनको सफलता मिली है
वो एकदम शून्य के बराबर है। यही उनके लिए सबसे शर्म की बात है। और अगर विपक्ष कह रहा है कि आपको जवाब देना चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? पहले भी जब हमने बोला सिंदूर ऑपरेशन के बाद, हमने तो यही कहा कि बार बार ट्रंप जो है आपको अपमानित कर रहा है, आपके माध्यम से देश को अपमानित कर, आप क्यों नहीं खुल के बोलते हैं? आप ट्रंप, नमस्ते ट्रंप कर सकते हैं, हौडी मोदी हो सकता है,